ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा लगता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो जैसे मैंने कहा, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है तुला के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके योग कारक ग्रह वक्री हैं, रहेंगे अभी बहुत टाइम तक। वहीं आपके लग्न पर एक अतिचारी ग्रह का प्रभाव रहेगा, यानी कि गुरु का। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है या ऐसा इम्बैलेंस कह सकते हैं, जो अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि योग कारक ग्रह वक्री है, यानी कि शनि। अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन मंदता के साथ। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति अतिचारी है, ये थोड़ा डेस्परेशन भी क्रिएट करेंगे। तो मैं कहूँगा ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा, पर डेस्परेशन जहाँ पे आपने दिखाई वहीं पे आप देखेंगे आपके कार्य अटकेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। इसलिए डेस्परेशन से दूर रहना है, हर चीज़ को सोच समझ कर करना है। और इफ़ समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा कुछ दिखे, उस चीज़ से दूर रहना है। मंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि मंगल का गोचर पिछले महीने के अंत में हुआ था, तो हमने लिया नहीं था उनको जुलाई के विश्लेषण में। मैं इन पर वीडियो तो खैर बना ही चुका हूँ। मंगल सप्तमेश और धनेश हैं और आपके 12वें घर में है। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने के शुरुआत से ही, बस क्योंकि वो आपके प्रबल मारक बन जाते हैं। दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, 12वें घर में बैठे हैं, तो प्रबल मारक बन जाते हैं। इसलिए सेहत का ध्यान दें, चोट चपेट का ध्यान दें। कुछ क्रॉनिक डिजीज चल रही है, उससे बच के रहें। और खर्चों पर नियंत्रण, जैसा मैंने कहा, हफ्ते के शुरुआती भाग में ही आपको करना है। विदेश संबंधित कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस है या जॉब, दोनों में ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं कि लग्न पर किस ग्रह की दृष्टि है या किस ग्रह का प्रभाव है, या कोई ग्रह तो नहीं गोचर करेगा आपके लग्न भाव में, लेकिन गुरु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। और ये गुरु खुद आपके लग्नेश शुक्र के साथ बैठे हैं, अपने आप में लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं। राहु और गुरु दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं, और गुरु अभी अतिचारी है। तो जैसा मैंने कहा था शुरू में, बहुत मौके मिलेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, क्योंकि राहु हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं। तो राहु ना लालच भी लाते हैं। राहु और शुक्र की माया है, मैं कई बार बताता हूँ। कई मैंने कुंडलियां देखी हैं, अभी रिसेंटली भी एक देख रहा था कुंडली, पंचम में राहु। व्यक्ति ने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए किसी क्रिप्टो या कुछ ऐसी ही चीज़ थी, उसमें अपना लगा दिया। लाइफ मतलब कि पैसा कमाया उन्होंने स्पेकुलेटिव मार्केट से, और वहीं पे पैसा गया भी वो लालच के कारण, कि चलो अभी तो टाइम अच्छा चल रहा है। अब बहुत बड़ा अमाउंट, 1.5 करोड़। ऑब्वियसली वो विदेश में रहते हैं, पर विदेश में भी 1.5 करोड़ कोई छोटा अमाउंट तो ना होता है। तो ये राहु का लालच होता है। राहु क्या है ना, मैं कई बार बताता हूँ, राहु इज डिसकंटेंटमेंट। राहु बोलेगा कि ये तो और चाहिए, राहु को सीमा नहीं पता। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा, लालच से बच के रहिएगा। गुरु क्योंकि आपके 2 उपचे भावों के स्वामी हैं, तो ये तो अवश्य है, ये महीना बहुत ज़्यादा, और अतिचारी भी है, तो ये महीना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लाएंगे आपके जीवन में। बस उसको बहुत केयरफुल आपको हैंडल करना है, एक्सेप्ट करना है। जो पहला बदलाव होगा इस महीने का, वो राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, अभी तो बुध का मार्गी होना होगा। 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, और क्योंकि भाग्येश है तो उनका मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्येश लग्नेश जब भी वक्री होते हैं तो जीवन में बहुत मंदता आती है, और स्पेशली जब भाग्येश वक्री होते हैं तो भाग्य का साथ थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो ये
बुध का मार्गी होना भी आपके लिए अच्छा है। बुध आदित्य योग तो बना ही रहेगा 17 तारीख तक। अब क्योंकि वो 10वें घर में थे तो कार्य क्षेत्र में भी जो उलझनें आ रही थी वो दूर होंगी। इस महीने का जो पहला गोचर होगा वो होगा सूर्य का, और सूर्य आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे। अब सूर्य लाभेश हैं, अच्छी चीज़ है। केतु के साथ बैठ गए, ग्रहण दोष युक्त हो गए। अच्छी चीज़ ये है कि कुछ पैसा फंस रहा था, कुछ धन का काम अटक रहा था, कहीं पे जॉब की बात या बिजनेस डील चल रही थी वो अटक रही थी, वो कार्य आपके अचानक से पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ग्रहण दोष है, सरकारी बाधाएं आ सकती हैं, सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉसेस से संबंध और पिताजी की सेहत सबके लिए थोड़ा सा नकारात्मक होता है। पुनः ग्रहण दोष लग गया 11वें घर में, ये व्यक्ति के इच्छाओं को थोड़ा सा वक्रित कर देता है या विकृत कर देता है। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, क्या वो इच्छाएं सही हैं या नहीं, और उनको पूरा करने के चक्कर में वो कुछ गलत कदम उठा सकता है। अगला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके 10वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। लग्नेश है, लग्नेश का 10वें घर में आना अपने आप में उच्च कोटि का राजयोग बनाता है, और वो आपके अष्टमेश भी हैं। जब वो 10वें घर में आए तो जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग, क्योंकि 8वां भाव बदलाव लाता है, और बुध के साथ बैठे हैं जो 12वें, दोनों ही बदलाव के भाव, तो जॉब चेंज का बहुत अच्छा अवसर है। बट एट द सेम टाइम अष्टमेश यहाँ पे हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, और अर्थ त्रिकोण में एक वक्री ग्रह है। कुछ लोगों का अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, अभी भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े स्तर पर लोगों को निकाल रही है, तो यहाँ पर जिनकी कुंडली में थोड़ा सा बुरा योग चल रहा है, कुंडली वीक है और कंपनी के हालात भी बुरे हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर कुछ लोगों के लिए जॉब लाने का योग, जॉब जाने का योग भी बना सकता है। अदरवाइज कुंडली सब ठीक वगैरह है तो उसमें तो फिर आपको जॉब चेंज का मौका, विदेश में जॉब प्राप्ति का मौका भी मिलेगा। जब भी शुक्र का प्रभाव कर्म स्थान से या कुछ भी कर्म संबंधित भावों से आता है तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स, तो ऑफिस पॉलिटिक्स तो रहेगी ही, उससे बच के रहेगा। थोड़ा ध्यान भी भटकेगा, उससे भी थोड़ा सा बच के रहेगा। दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे तो घर में भौतिक खुशियाँ, वैकेशंस, घर के लिए कुछ खरीदना है बड़ा, इन सब के लिए बहुत अच्छा एक योग बन जाता है। शुक्र क्योंकि अष्टमेश भी है और बुध 12वें घर के स्वामी हैं, गुप्त धन की वृद्धि, क्योंकि चौथे घर में है तो कुछ ऐसा काम करते हैं फैमिली के साथ जिसमें गुप्त धन इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं और शुक्र अष्टमेश हैं, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बना देते हैं। एक और गोचर होगा इस महीने के अंत में बुध का, पर वो 30 अगस्त को है तो ज़्यादा इस महीने में हम उनको इंक्लूड करेंगे नहीं। राहु पंचम में बने रहेंगे बहुत टाइम तक, और अतिचारी गुरु का प्रभाव है। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज़ इतने आएंगे, अगर आपने उनका थोड़ा सा भी सदुपयोग कर लिया बहुत आगे अपने जीवन में पहुंच पाएंगे। मंगल पूरे महीने तीसरे घर पर दृष्टि डाल के बैठेंगे, ये हिम्मत दिखाता है और अपने ऊपर विश्वास दिखाता है। तो महीना अच्छा है, जो भी कुछ मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशंस को समझकर उनको ओवरकम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। होप रहेगी, सबसे बड़ी बात है इस महीने बहुत होप रहेगी कि हाँ कुछ अच्छा होगा। ईगो क्लैशेस कई लोगों से हो सकते हैं, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। अडेप्टेबल बनेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे, बहुत आगे अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। थोड़ा पेशेंस लाइए और पर्पस ढूंढिए। कभी कभी होता है ना, हमारे जीवन में कोई पर्पस नहीं होता और हम फिर माइंडलेसली काम करते रहते हैं और उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। इफ़ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ तो अवश्य थोड़ा डगमगाते तो हैं हम बीइंग ह्यूमन, पर अपने रास्ते पे जाने की क्लैरिटी तो होती ही है हमारे अंदर। थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, थोड़ा ग्रेसफुल रहें। इस महीने ना चाहते हुए भी आपके ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वक्रता ही होगी। आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो शायद सामने वाले व्यक्ति को पसंद ना आए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, सरकारी कार्य पूर्ण कर लीजिएगा अगर अटक रहे हैं तो। कहीं पे अगर आपको किसी सिचुएशन से निकलना है, भले ही अभी नुकसान मिल रहा है उससे, उस सिचुएशन से निकल जाइएगा। पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी, और ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ या फिर कहिए कि ऐसी
प्लानिंग जिसका कोई आधार ही नहीं है, वो भी आपको बहुत तंग करेगी। थोड़ा मॉरली करेक्ट रहिएगा इस महीने, बहुत काम आएगा। महीना ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही है, कुछ बुरा ज़्यादा नहीं दिख रहा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें घर में बुध रहेंगे वक्री 11 अगस्त तक। वहाँ तक थोड़ी सी दिक्कत, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, काम में डिले रहेंगे, लेकिन दिग्बली सूर्य भी है तो काम अच्छा भी मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों की प्रमोशंस भी हो गई हो जुलाई के मध्य भाग के बाद। और सूर्य जब तक 10वें घर में है, प्रमोशंस के योग आपके बहुत अच्छे बने हैं, यानी कि 17 तारीख तक। शनि वक्री हैं और ये अर्थ त्रिकोण है, तो ये तो होगा ही कि कार्य क्षेत्र में जो वर्क प्रेशर है बहुत बढ़ जाएगा। और होगा क्या ना कि काम हो रहा है पर एक गति नहीं प्राप्त होगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम सब काम अच्छा कर रहे हैं पर जो एक्सपेक्टेशन है या जो काम है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। तो एक स्लोनेस तो रहेगी, तो प्री प्लान्ड वे में अपना काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला गोचर जो होगा वो सूर्य का होगा 17 अगस्त को, 11वें घर में चले जाएंगे। ठीक है, धनादि बढ़ सकता है, पर सूर्य बॉसेस के कारक है, केतु के साथ नवम से तीसरे में बैठ गए, तो बॉसेस से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आएगी। और इसके साथ ही क्योंकि सूर्य खुद 11वें घर के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि क्योंकि केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो गए, 17 अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा है प्रमोशन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम आना शुरू होगी। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर। शुक्र का गोचर होगा 21 अगस्त को। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था, कुछ लोगों के जॉब जाने के योग यहाँ से बन जाएंगे क्योंकि वो अष्टमेश हैं, और उसके साथ ही वो 12वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, जो बुध खुद 10वें से 12वें के स्वामी भी है। तो कुछ जिनकी कुंडली में बहुत ख़राब समय चल रहा है, जैसा मैंने कहा था, अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने रिसेंटली बड़े बड़े ले ऑफ्स करे हैं, तो अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज ये जॉब चेंज करने का योग बन जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर यहाँ पे रहेगी। अपने कलीग्स पर ज़्यादा भरोसा मत करें, और यूजुअली यही होता है आज के टाइम में कि दोनों ही मेल फीमेल काम कर रहे होते हैं, तो एक बहुत हेल्दी फ्लर्टिंग चलती है कई जगहों पर कार्य क्षेत्र में। ये वो टाइम है जब ऐसा मत करिएगा, क्योंकि होगा ना कि आपने कुछ मजाक में कहा और उसको एकदम बढ़ा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर मेल्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। महीना ठीक है, कोई बुरा महीना नहीं दिख रहा, बस एक मंदता हमेशा आपको दिखेगी। 11 अगस्त के बाद कम होगी क्योंकि बुध मार्गी हो जाएंगे, पर एक मंदता रहेगी। और 17 अगस्त से, जैसे मैंने कहा, बॉसेस से दिक्कत आना शुरू होगी। विशेष प्रेडिक्शन, हार्डवर्क लेकिन विद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने करियर के बारे में, वर्क फील्ड के बारे में नॉलेज और गेन कीजिए। डिवोटेड रहिए, कुछ चीज़ें घुमाइए मत, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कुछ लगे गलती हो गई तो मानकर उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, rather than कि उसको छुपा रहे हैं। कई बार होता है वो छुपाने के चक्कर में जो प्रॉब्लम छोटी सी थी वो प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी बन जाती है। गाइडेंस लीजिए, बड़ों से बात कीजिए, अगर इवन बॉसेस से कुछ मतभेद होते भी हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी लीडरशिप दिखाने का मौका मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बट बी हम्बल, थोड़ा सा हम्बल रहिएगा और सिचुएशन को अडेप्ट करना सीखिएगा। अगर सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाए इस महीने तो रिजल्ट थोड़े से आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। महीना ठीक ठाक है करियर के लिए, बुरा नहीं है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है, बस ध्यान क्या देना है कि सप्तमेश जो हैं वो 12वें घर में है मंगल, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और वक्री शनि की उन पे दृष्टि भी है, तो सडन लॉसेस भी महीने के शुरुआती भाग में हो सकते हैं। बट शनि मंगल समसप्तक, मैं हमेशा कहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, इसका उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ बदलाव आपको लाने हैं अपने बिजनेस में। मंगल है तो मशीनरी का बदलाव, शनि है तो मैन पावर का बदलाव। आपको लगता है कि बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको अपने बिजनेस में करने हैं, तो ये वो महीना है जब आप वो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस में टाइम नहीं मिलता। अगर आपका बिजनेस चल रहा है, कोई भी नहीं चाहता कि बिजनेस रुके या काम आपको रोकना पड़े, तो ये वो टाइम है, ये वो महीना है जहाँ पे आपको थोड़ा मौका मिल सकता है कि आपका काम भी चलता रहे और आपका जो बिजनेस में आपको बदलाव लाने हैं वो भी आप कर सकें। बस थोड़ा सा खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप्स का भी होता है, तो मंगल वक्री शनि से प्रभावित है, तो ना पार्टनरशिप्स में बहुत झगड़े हो सकते हैं। बल्कि पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनरशिप से
मतलब पार्टनर से बहुत मतभेद, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। बुध मार्गी होंगे 11 अगस्त को, क्योंकि व्यापारिक बुद्धि, व्यापारिक क्षमता के कारक हैं। तो जो आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, जो डील नहीं हो पा रही थी, जो पेपर वर्क अटक रहे थे बिजनेस में, वो पूर्ण होंगे। पहला गोचर जो होगा वो सूर्य का होगा 17 अगस्त को। यहाँ पे वैसे तो ठीक है क्योंकि वो अपने ही भाव में है, लाभ स्थान में है, पर केतु के साथ है ना, तो सडन लॉसेस इस टाइम पे भी बनते हैं। कुछ काम अटक सकते हैं, आपका काम चल रहा है अच्छा खासा, कुछ उसमें बाधाएं आएंगी। और सरकारी बाधाएं, सूर्य केतु ग्रहण दोष, तो सूर्य पे ग्रहण लगा, सप्तम से त्रिकोण में है, तो सरकारी बाधाएं यहाँ पे बिजनेस में बहुत तंग कर सकती हैं। अगला गोचर होगा 21 अगस्त को शुक्र का, और शुक्र आपके लग्नेश होने के नाते केंद्र भाव में ही आ जाएंगे और बुध के साथ ही बैठेंगे जो 12वें घर के स्वामी हैं। तो ये फिर दिखाता है कि खर्चा थोड़ा सा होगा, लेकिन ये टाइम क्योंकि केंद्र में है सप्तम से, तो ये टाइम आप चाहें तो शुक्र बुध है, ये मार्केटिंग पे दीजिए। अपने बिजनेस की जो मार्केटिंग है, नाम है, पहचान है, उसको दुरुस्त कीजिए, उसको अच्छा कीजिए। तो महीना ठीक है, महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। बस जो भी मैंने कहा, स्पेशली खर्चों को लेकर और पार्टनर्स से मतभेद को लेकर काफ़ी आपको ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना शुरू में थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा क्योंकि ऊर्जा बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल ने गोचर किया ही होगा महीने के जुलाई के अंत में, तो थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। अपने बिजनेस को समझिए, पुराने कामों को पूरा कीजिए, एक अच्छी ऊर्जा के साथ एक वर्क फ्लो पर काम कीजिए। अगर एक वर्क फ्लो अच्छा बन जाता है ना बिजनेस में, तो बहुत लाभ मिलता है। इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए अपने बिजनेस के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तमेश 12वें घर में है। और सबसे बड़ी बात है कि बैठकर डिस्कस करने के लिए, वो पार्टनर्स के साथ हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हो, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको स्किल्स, मशीनरी, मैन पावर, रॉ मटेरियल सबको ठीक करने का, सब में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अपने बिजनेस के अंतःकरण तक जाने के लिए, अपने बिजनेस को समझकर उसमें बदलाव करने के लिए बहुत अच्छा महीना। तो महीना तो ठीक है, इसका लाभ उठाइएगा, खर्चों से थोड़ा सा बच के रहना है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। गुरु शुक्र साथ में रहेंगे 21 तारीख तक, लक्ष्मी स्थान में है, धन लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं, तो पैसा तो आएगा। ये है कि शनि वक्री हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो मंदता रहेगी, आप देखेंगे ओवरऑल मंदता थोड़ी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बात है, शुरुआती 10 दिन नहीं, बीच के 10 दिन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं, अंतिम 10 दिन ठीक है। खर्चों की जहाँ तक बात है, शुरू में ही मैंने कहा था खर्चे बढ़ेंगे, मशीनरी पर बहुत खर्चे होंगे। घर में मैकेनिकल जो चीज़ें, मशीनरी जो चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत खर्चा होगा। फ्यूचर प्लानिंग पर बहुत खर्चा करेंगे। घर में सीलन आदि आना, पाइप लीकेज, कुछ ऐसी चीज़ें होने की संभावना बहुत है। धार्मिक चीज़ों पर खर्चे बहुत होंगे, खाने पीने की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्चे होंगे। इसके साथ ही वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता, मंगल 12वें घर में, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा इस महीने आपका हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इंश्योरेंस आदि भी लग रहा है कुछ लोग इस महीने अपना परचेज करेंगे या रिन्यू करेंगे, या फिर कुछ और इस प्रकार की ही चीज़ें, इंश्योरेंस जैसी, उस पर कुछ आप इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही अपने लाइफ पार्टनर या अपने पार्टनर के लिए भी कुछ स्पेशल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आपके हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत ख़राब होंगे तो परेशान भी करेंगे, बार बार कुछ ख़राब हो रहा है, एसी ख़राब हो गया, फ्रिज ख़राब हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, तो इस महीने ऐसी संभावनाएं बहुत चलती हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जिनकी बातचीत बंद हो गई थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसको बोलते हैं आजकल के बच्चे, चांसेस कम है। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कई बार ऐसा होगा कि लगता है कि शुरू हो जाएगा, फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं कहूँगा जब तक 100% श्योरिटी ना हो, आगे अप्रोच मत करिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव में राहु हैं जो ऑलरेडी एक डिसकंटेंटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज लाते ही हैं। पंचमेश जो हैं वो भी वक्री अवस्था में छठे घर में बैठे हुए हैं। शनि, ये अपने आप में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब ये पंचमेश जो है, शनि, वक्री शनि, उन पर मंगल की दृष्टि भी है, तो लड़ाई झगड़े, तू मैं बहुत ज़्यादा होगी। बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप बेटर होगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर बनी रहेगी और वो शुक्र के साथ होंगे, तो 21 अगस्त तक भी थोड़ा सा सुधार रहेगा।
प्रॉब्लम आएगी 21 अगस्त के बाद से, या फिर कहिए 17 अगस्त से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 17 अगस्त से, क्योंकि सूर्य का गोचर होगा, सूर्य ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे 11वें घर में। पहला तो ये पंचम से सप्तम भाव है, तो एक पूर्णता का अभाव रहेगा, और यही सूर्य जो विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, यानी कि दूर करने वाले सेपरेटर प्लैनेट, उनको पंचम भाव को देखेंगे। अब रही सही कसर शुक्र की गोचर कर देंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली गुरु के साथ बैठकर पंचम पर प्रभाव डाल रहे थे, लेकिन जब उनका गोचर होगा 21 अगस्त को तो थोड़ी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी बुध के साथ बैठे तो ब्रेक भी दिखाते हैं। तो ये महीना की कह सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएंगी। बहुत स्मूथ महीना तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, सबसे पहली बात है कि एक सत्यता रखिए रिलेशनशिप में। अभी लगता है ऊपरी ऊपरी तौर पर चीज़ें दिखता है बहुत अच्छा है, लेकिन आंतरिक रूप से आप दोनों को ही पता है प्रॉब्लम्स हैं। इनको ठीक कीजिए, फोकस लाइए रिलेशनशिप पर, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। एक अच्छी वाइब, अच्छी वाइब्रेशन रखे, वाइब्स जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं। प्लानिंग कीजिए। द कपल हु प्लान, वो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ भाई मिले, कॉफ़ी पी, घूमने गए, मूवी देखी, आ गए, ये रिलेशनशिप में शुरू में चलता है। बट इफ़ अ सीरियस रिलेशनशिप अगर कोई है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें यू नीड टू प्लान, और प्लानिंग की आवश्यकता है। बैठिए, बातचीत कीजिए, जो लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको दूर कीजिए, रीअसेस कीजिए, री इवेल्युएट कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे चुनौतियां आ सकती हैं, उनको ठीक करें, कैसे कैसे करेंगे। तो ये महीना अगर आप सच में थोड़ा डिवोशन दिखाते हैं रिलेशनशिप में, तो भले ही ये महीना उतना ईजी ना रहे, पर इस महीने में करे गए एफर्ट्स आगे चलकर आपको काम आएंगे। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी 12वें घर में है, मंगल दोष बन गया है, और मंगल दोष जब भी स्टार्ट होता है 12वें घर से लगना, तो अगले मंगल के जो 3 गोचर होते हैं, यानी कि 45 दिन यहाँ, 45 दिन यहाँ, 45 दिन यहाँ, तो ये लंबा टाइम मंगल दोष रहता है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ से आना शुरू होती है। मंगल दोष तो है, लेकिन मंगल पर वक्री शनि का इम्पैक्ट भी है, ये भी देखना हमें पड़ेगा, और सप्तम पर केतु की दृष्टि है। ये सारी ही चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही मैरिड लाइफ के लिए। तो अब इसमें क्या होगा ना, वक्री ग्रह का प्रभाव सप्तमेश पर, मंगल सप्तमेश होने के नाते 12वें घर में, अपने आप में लड़ाई झगड़े, सप्तमेश अपने से छठे में, यानी कि लग्न से 12वें में, तो लड़ाई झगड़े का, पार्टनर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और केतु का भी सप्तम पर प्रभाव, यानी कि झगड़े भी होंगे और फिर एक दूरियां भी आएंगी। कभी कभी होता है नॉर्मल झगड़े हुए फिर ठीक हो गया, यहाँ पे क्या होगा ना, झगड़े होंगे ना तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके कारण एक मेंटल सेपरेशन, इमोशनल सेपरेशन आना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं इस महीने में, बहुत ज़्यादा इजी महीना नहीं रहेगा। अब ये मंगल जो हैं वो सप्तम को देख भी रहे हैं, भले उनकी खुद की राशि है, लेकिन मंगल का प्रभाव सप्तम पर और केतु का प्रभाव, अब दोनों ही अग्नि तत्व के हैं। ये भी अग्नि तत्व की राशि है मेष, जहाँ पे जो सप्तम भाव में पड़ती। तो ये महीना गुस्सा तो बहुत रहने वाला है, एग्रेशन बहुत होगी, छोटी छोटी बातों पर बहुत बहुत बड़े झगड़े होंगे, और इसमें से कई बातें ऐसी होंगी जो शायद आप दोनों से रिलेटेड ना हो, लेकिन बाकी लोगों के कारण या कुछ और परिस्थितियों के कारण लड़ाई झगड़े भयंकर होने वाले हैं। बुध 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत स्थिति बदलेगी, लेकिन जो सूर्य का गोचर है ना, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। सूर्य का गोचर होगा 11वें घर में, अब ये ग्रहण दोष युक्त हो गए और सप्तम से त्रिकोण में आ गए। इसमें क्या होगा ना, फिर से जैसे मैंने अभी कहा कि आप दोनों के अपने कारण में भी चीज़ें ना हो, पर घर वालों के किसी के कारण हो गए, किसी के माँ बाप ने कुछ बोल दिया, किसी के घर वालों ने कुछ बोल दिया, उसके कारण आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऑफिस प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके कारण झगड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी तंग करेंगी। गुरु शुक्र साथ में है सप्तम से तीसरे में 21 तारीख तक। शुक्र का गोचर भी जो हो जाएगा ना 21 तारीख को, वो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, पर हाँ ये है कि केंद्र में आए हैं और सप्तम से चौथे में आए हैं, तो थोड़ी सी शांति अवश्य शुक्र 21 अगस्त के बाद लाएंगे। तो 21 अगस्त के बाद थोड़ा बेटर हो सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए महीना काफ़ी तनावपूर्ण और काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला होगा। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। कंसिस्टेंसी रखिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंस ना दिखाइए, क्योंकि होगा कारण जहाँ पे आप इमोशनली थोड़ा सा डिपेंडेंट फील करेंगे
वहीं पे आप फिर लेट डाउन फील करेंगे। तो ये महीना नहीं है ऐसा, छोटी मोटी गलतियां हों तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। अपने वैवाहिक जीवन के जो फाउंडेशन होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा टाइम अलग बिताइए। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वैवाहिक जीवन को हीलिंग की आवश्यकता होती है, वो कई चीज़ों से हो सकती है। गिफ्ट देना, कुछ स्पेशल करना, गलतियों को मानना, चेंजेस लाना, अपने आप में चेंजेस लाना, एक फ्रेश स्टार्ट देना कि चलो ठीक है, जो हो गया अब उसको भूल कर आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने किया तो अवश्य बच सकते हैं, पर नहीं किया, जैसा चल रहा है चलने दिया, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बस यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है। बीच के 10 दिन यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको लगेगा आपको सब कुछ आ गया। रिवीजन अगर नहीं करी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे किसी की हेल्प ली जा सकती है, को स्टूडेंट्स की, सीनियर्स की हेल्प लीजिएगा। तो इन पर ध्यान दीजिएगा। वैसे ठीक ठाक है महीना स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचम पे राहु का प्रभाव है ना, तो ध्यान बहुत भटकता है पंचम भाव स्टूडेंट्स का। और बुध भी 11 तारीख तक वक्री रहेंगे, तो शुरुआती 10 दिन में यही होगा कि ध्यान भटकेगा। बुध 11 को मार्गी होंगे, चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन पंचमेश अभी भी वक्री हैं, तो ना चीज़ें डिले होती रहेंगी। इसलिए बहुत समयबद्ध तरीके से अपने कार्य को बढ़ाइएगा। अच्छी चीज़ है कि पंचम भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि शनि पर, तो कंपटीशन के लिए अच्छा है। पर जो भी मैंने चीज़ें कही उन पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य का गोचर होगा 17 को, और वो आपके पंचम को ही देखेंगे। अच्छा है, सूर्य का पंचम पर प्रभाव स्टूडेंट्स के लिए बुरा नहीं होता। शुक्र का प्रभाव भी कारकेश यानी कि बुध के साथ आ जाएगा 21 तारीख को, तो कुछ अधूरे काम जो थे आपके वो पूर्ण हो सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। बस ये है, बुध शुक्र जब साथ में होते हैं तो बच्चों का ध्यान, स्पेशली जो टीनेजर्स आदि होते हैं, उनका ध्यान भटकता है गलत चीज़ों की तरफ। गलत नहीं, मतलब कि जो पढ़ाई से जो भी अलग चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान ज़्यादा जाता है, तो उस पर ध्यान दें। विशेष प्रोडिक्शन, एक हार्मनी बनाकर रखिए कि किस प्रकार से आपको काम करना है। अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए, वीकनेस पे काम कीजिए, और मैच्योरिटी लाइए और पढ़िए। बच्चों का काम, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना ही होता है, बल्कि मेन काम। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना, बाकी भी चीज़ें बहुत होती हैं, पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मेन जो आपका आवर्स जाने चाहिए वो स्टडीज़ पे ही जाने चाहिए। साथ में अपना जो भी एडवेंचर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो कंटिन्यू कीजिए। चेंजेस लाइए। अभी क्या हो रहा है ना कि आप चेंजेस से भाग रहे हैं, और ये चीज़ आगे चलकर तंग करेगी। थोड़ा शांति मन में बनाकर रखिए और बैलेंस बनाकर रखिए अपने जीवन में। इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम हेल्थ को देना है, ये बैलेंस बनाकर रखिए। ये काफ़ी काम आपको आगे चलकर आएगा। वैसे देखा जाए ठीक है महीना स्टूडेंट्स के लिए, कोई बुरा नहीं दिख रहा। सेहत, इस महीने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, हड्डियों के रोग, इनडाइजेशन और हार्मोनल प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा रहेंगी। शुरुआती 10 दिन पेट के रोग, कमर के आसपास दर्द, बैक में दर्द, सांसों से संबंधित रोग और जिनको मानसिक विकार कोई है दिक्कत रहेगी। बीच के 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, कफ बढ़ेगा बॉडी में, वात भी बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी पेन। बीच के अंतिम जो 10 दिन है इसमें वाटर रिटेंशन, चेस्ट संबंधित एरिया में प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इश्यूज़ और जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। उपाय के स्वरूप में काली मंदिर में एक नारियल चढ़ा के आइएगा और एक सरसों के तेल का दिया। किसी भी मंदिर में चावल और दूध का दान कीजिएगा। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर केसर का तिलक लगाकर ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का, ओम अघोर स्वरूपाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और किसी भी वृद्धाश्रम में दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य अगस्त का महीना आपके लिए लाभकारी जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।